पहले आप समझ लीजिए कार्नोट हीट इंजन होता क्या है। देखिए, जी सर। हीट इंजन एक डिवाइस होती है जो कि हीट एनर्जी को किसी वार्म रीजन से कोल्ड रीजन में ट्रांसफर करती है। ठीक है, ये आप स्कूल से भी जानते हैं बात कि जो हीट एनर्जी होती है जी वो हमेशा एक बॉडी जो हायर टेम्परेचर पर है उससे हमेशा उस तरफ बॉडी की तरफ जाती है जो कि लोअर टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, ये आप स्कूल से भी जी जानते हैं बात। तो वही ये हीट इंजन काम करता है उसी लॉ के अकॉर्डिंग कि जो हमारा हाई टेम्परेचर पर रीजन होता है उससे हीट एनर्जी को ये लो टेम्परेचर रीजन पर ट्रांसफर करता है। तो इसमें एक वर्किंग फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये एक वर्किंग फ्लूइड है। फ्लूइड से मेरा मतलब है कि ये गैसियस होता है वैसे ज़्यादातर, बट फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है। तो ये वर्किंग फ्लूइड जो है एक हॉट रिजर्वर से मान लीजिए हीट ले रहा है QH। ठीक है, और ये हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर कांस्टेंट है TH। तो ये वर्किंग फ्लूइड एक कोल्ड रिजर्वर या इसे सिंक भी कहते हैं, उसको ये हीट दे रहा है QC, और इस कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर कांस्टेंट है TC। तो जो ये हीट हॉट रिजर्वर से ले रहा है QH, वो जो हीट ये कोल्ड रिजर्वर को रिजेक्ट कर रहा है QC, उससे हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जो ये जितनी हीट हॉट रिजर्वर से ले रहा है QH जो कि टेम्परेचर TH पर मेंटेन्ड है, उससे ज्यादा हीट लेगा, और जो कोल्ड रिजर्वर है जो कि टेम्परेचर TC पर मेंटेन्ड है उसको हीट कम देगा कंपैरेटिवली QC, यानी कि QH का मान QC से ज्यादा है। और इन दोनों हीट एनर्जीज का जो डिफरेंस है वही उसने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया है एज W। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्किंग फ्लूइड है ये एक्सपैंड भी होता रहता है और कंप्रेस भी होता रहता है। तो इस प्रकार से एक्सपेंशन और कंप्रेशन से ये वर्क, मैकेनिकल वर्क करता रहता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। और ये वही हीट एनर्जी है जो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस है, यानी कि जो एनर्जी इसने हॉट रिजर्वर से ली और जो एनर्जी इसने कोल्ड रिजर्वर को दी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वर्क होता है। ठीक है, पहले आप थोड़ा लिखो इसको। जी सर। जी हाँ सर। तो ये ऊपर सबसे पहले हमने हीट इंजन की डेफिनेशन लिखी है। ए हीट इंजन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफर्स हीट एनर्जी फ्रॉम ए वार्म रीजन टू कोल्ड रीजन। In this process, it converts some of the heat energy into mechanical work. बेटा वो कर लो, म्यूट करो, म्यूट करो बस। ना ये जो इंजन था ये लियोनार्ड कार्नोट ने डेवलप किया था और इसको फर्दर एक्सप्लोर किया बाय रुडोल्फ क्लेशियस। ठीक है, तो उन्हीं वैज्ञानिक के नाम निकोलस लियोनार्ड कार्नोट के नाम पर ही इसका नाम कार्नोट इंजन पड़ा, जिसने इसको बनाया था। और उसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लोर किया था रुडोल्फ क्लेशियस ने। तो बेटा क्या होता है कि इसने हीट ली है हॉट रिजर्वर से QH। ठीक है, और इसने उस हीट को कन्वर्ट किया वर्क में, मैकेनिकल वर्क में W में।
तो जो आउटपुट मुझे वर्क मिल रहा है वो मिल रहा है W, और जो इनपुट हीट थी जो वर्किंग फ्लूइड ने ली थी वो है QH। तो इनपुट हीट का कितना प्रतिशत वो आउटपुट वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको इंजन की एफिशिएंसी कहते हैं। उसको इंजन की क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। ये बेटा अभी 9 मिनट बाद अगर बंद हो जाएगी ना, तो आप जो लिंक मैंने भेजा है उसी से दोबारा ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो इनपुट एनर्जी का कितना % एनर्जी उसने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट की है, उसको इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। तो अब आप ये देखो, इनपुट एनर्जी है QH, ठीक, और उसने जो इस इनपुट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया है, वर्क कितना है? QH माइनस QC, ठीक है। इन दोनों एनर्जी, जितना हमने हीट सिंक को रिजेक्ट किया QC, तो मैंने आपको बताया था कि जितना एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वही वो वर्क में कन्वर्ट करता है। तो वर्क में, मैकेनिकल वर्क में उसने हीट कन्वर्ट करी QH माइनस QC, तो एफिशिएंसी हो गई QH माइनस QC अपॉन QH, क्योंकि QH है इनपुट और आउटपुट मुझे मिल रहा है इन दोनों हीट्स का डिफरेंस, क्योंकि उसने QH का कुछ पार्ट जो है W में बनाया और जो बचा हुआ पार्ट था उसे QC में रिजेक्ट कर दिया, ये है। तो एफिशिएंसी हो गई W अपॉन QH, और W हो गया QH माइनस QC अपॉन QH। तो इसको अगर आप देखो फर्दर, तो QH अपॉन QH तो 1 हो गया, तो 1 माइनस QC अपॉन QH हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। नाउ जी सर, ठीक है, समझ में आई एफिशिएंसी क्या है? इनपुट हीट का, एक बार दोबारा और बता दीजिए। इनपुट हीट का कितना % कोई इंजन वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, उसको उसकी थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। तो हमारे इस केस में वर्किंग फ्लूइड ने जो हॉट रिजर्वर टेम्परेचर TS से हीट ली है वो कितनी ली है? QH, ठीक, QH ली है, और इस QH का कुछ % उसने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया W, ठीक। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? W अपॉन QH, और जो उसने, जिसको वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसको उसने कोल्ड रिजर्वर को रिजेक्ट कर दिया एज QC, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं W प्लस QC इक्वल टू QH, या मैं कह सकता हूं W इक्वल टू QH माइनस QC, ठीक। तो एक्चुअल में जो इनपुट था वो था QH, और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? W। तो एफिशिएंसी हो गई W अपॉन QH, वर्क अपॉन इनपुट हीट एनर्जी, ऐसे कह लो। अब वर्क है इन दोनों हीट एनर्जी का डिफरेंस वर्क है, तो QH माइनस QC अपॉन QH। बाकी मैथमेटिक्स करो, QH को QH के नीचे ले आओ, 1 हो जाएगा, 1 माइनस QC अपॉन QH हो जाएगा, ठीक। ये एफिशिएंसी होती है एक कार्नोट हीट इंजन की। नाउ बेटा एक लिख गया सर, आगे बढ़ाइए, ठीक है। कार्नोट थ्योरम, एक कार्नोट थ्योरम होती है, ठीक है। कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि कार्नोट इंजन जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हीट इंजन होता है, ठीक है। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि कार्नोट इंजन जो होता है वो सबसे ज्यादा थर्मली एफिशिएंट इंजन होता है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू एनी अदर हीट इंजन। अगर हम उसकी एफिशिएंसी उन्हीं 2 हीट रिजर्वर्स के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर इन्हीं 2 हीट रिजर्वर्स को रखते हुए मैं किसी अन्य हीट इंजन की बात करूं, तो कार्नोट इंजन सबसे ज्यादा इनपुट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। ये कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये रिजर्वर चेंज ना करूं, ठीक है, हॉट रिजर्वर रखूं यही TH, और कोल्ड रिजर्वर भी यही रखूं TC, तो एक केस ले लूं मैं किसी अन्य हीट इंजन का और एक केस में ले लूं कार्नोट इंजन का, ठीक है।
तो कार्नोट इंजन जो है किसी अन्य इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा काम करता है, ज्यादा डब्ल्यू देता है, ज्यादा आउटपुट देता है, ठीक है, कंपेयर टू एनी अदर हीट इंजन। ये कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट है जो मैंने नीचे लिख रखा है। कार्नोट थ्योरम स्टेट्स दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू, ये आपने कर लिया, आगे चले स्लाइड। जी सर, आगे बढ़ाइए। Operating between two heat reservoir is always greater than the efficiency of any heat engine operating between same two heat reservoir. कार्नोट थ्योरम समझ में आई आपको? कार्नोट थ्योरम ये कहती है कि कार्नोट इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट हीट इंजन होता है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम दो हीट रिजर्वर्स की बात करें जिसमें एक का तापमान TH और एक का तापमान TC है, और उसकी कंपैरिजन किसी भी अन्य हीट इंजन से करें जो कि इन्हीं दो रिजर्वर में काम कर रहा है, TH और TC में, तो कार्नोट इंजन सबसे ज्यादा इनपुट हीट को आउटपुट वर्क में कन्वर्ट करता है। ये स्टेटमेंट है कार्नोट थ्योरम। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है कि कार्नोट जो इंजन होता है वो बेटा थ्योरेटिकल इंजन होता है। थ्योरेटिकल मतलब नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। ये एक आइडियल इंजन होता है। एक्चुअल में जो हीट इंजन होता है वो कार्नोट इंजन नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो हमें वर्क हीट से मिलता है वो कम मिलता है। जो कार्नोट की बात ये कर रहे हैं, कार्नोट इज एन थ्योरेटिकल इंजन, इट इज एन आइडियल इंजन, आइडियल इंजन। तो दिस पॉइंट आपको समझना है। तो हमने वही लिखा है, लेट QH इज द हीट ड्रॉन बाय ए फ्लूइड या वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम ए हॉट रिजर्वर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर TH. Let QC is the heat rejected by the working substance या fluid to cold sink maintained at temperature TC, जहां TC जो है TH से कम है। This force the working substance या fluid to do mechanical work on the surroundings via cycles of contraction and expansion. Thus, efficiency of Carnot heat engine neta is W upon QH, which is QH minus QC upon QH. QH से QH कैंसिल होके 1 आ गया, 1 माइनस QC अपॉन QH, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस TC अपॉन TH, क्योंकि तापमान और हीट कैपेसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए Q को आप T से रिप्लेस कर सकते हो। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर और उसकी हीट कैपेसिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, ये आप स्कूल में भी पढ़े हैं। सो आई कैन रिप्लेस QC अपॉन QH विद TC अपॉन TH। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थर्मल एफिशिएंसी का कार्नोट इंजन की, जिसपे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, ये आपका लेस देन 1 आएगा, जो कि 1% है। कितना परसेंट इनपुट एनर्जी को उसने वर्क में कन्वर्ट किया। ये बंद होने वाला है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई ऑल द स्टूडेंट शुड बी हियर, तीनों स्टूडेंट आ जाने चाहिए। जी सर। यस सर। यस सर। ये बंद होने वाला है, केवल 1 मिनट रह गया। इसी लिंक को दोबारा क्लिक कर लेना, उससे ज्वाइन हो जाएगा।